नमस्कार दोस्तों, महादेव की महिमा निराली है। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ भारत की चारों दिशाओं में विराजमान हैं। मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। शिव का यह धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं यहां मां पार्वती संग कैसे विराजमान हुए भगवान शंकर। गणेश जी की वजह से शिव पार्वती से नाराज हो गए थे कार्तिकेय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी है। जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करा देना चाहिए। पुत्रों के विवाह का विचार आने के बाद शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया। शिव जी ने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। शिव जी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए। लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश के लिए यह काम मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्हें संसार की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। इसके कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके लौट आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सारी बात बताई। कार्तिकेय स्वामी को पूरी बात मालूम हुई तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि माता पिता यानी शिव पार्वती ने उनके साथ सही नहीं किया है। इस बात क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है। कार्तिकेय स्वामी से मिलने श्रीशैल पर्वत आते हैं शिव पार्वती। नाराज कार्तिकेय को मनाने की शिव जी और देवी पार्वती ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। जब शिव पार्वती को यह लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे, तो उन्होंने तय कि अब से वे ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव पार्वती वेश बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब ये बात कार्तिकेय को मालूम हुई तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। एक मान्यता यह भी है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आती हैं। इस पर्वत की एक और कहानी भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर इसी पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो वहीं के ग्वालों के साथ दूध और कंदमूल से अपना जीवन निर्वाह करने लग गई। इस राजकुमारी के पास एक श्यामा गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया। जी वो क्रोध में उसे मारने दौड़ी तो गौ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ न मिला। बाद में भगवान शिव भक्त राजकुमारी ने उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया। तभी से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं प्रतिष्ठित हो गए।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। ऐसे पहुंच सकते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो देश भर से कृष्णा जिले के लिए आवागमन के कई साधन आसानी से मिल जाते हैं। यहां का करीबी एयरपोर्ट हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां से बस टैक्सी की मदद से मंदिर पहुंच सकते हैं। कृष्णा जिले का करीबी स्टेशन मार्कापुर है। यहां के लिए देश भर के सभी बड़े शहरों से ट्रेन मिल सकती है। सड़क मार्ग से भी आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करो और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।